एंड वेलकम टू मिशन पॉसिबल। माय नेम इज शिवम और आज हम बात करने वाले हैं एनडीए 2020 फर्स्ट के पेपर एनालिसिस के बारे में। पेपर का लेवल कैसा था, गुड अटेम्प्ट क्या होनी चाहिए और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है, इन सारी चीजों पे बात करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम पेपर के लेवल की बात करें तो पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट था। इजी टू मॉडरेट क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी थी तो आप इजिली 400 प्लस मार्क्स इसमें ऑब्टेन कर सकते थे। अगर हम सब्जेक्ट वाइज बात करें तो मैथमेटिक्स को अगर हम बात करते हैं, मैथ्स का पेपर हर बार की तरह लेवल जो था उसका एज इट इज था, उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं थे। अगर टॉपिक वाइज बात करें तो इस बार ट्रिग्नोमेट्री से 20 क्वेश्चंस आए हुए थे, 25 क्वेश्चंस अलजेब्रा से थे, 25 क्वेश्चन कैलकुलस से थे और इसी तरीके से आप डिटरमिनेंट मैट्रिसेस से 10 क्वेश्चंस, वेक्टर एंड 3D से 10 क्वेश्चंस थे और स्टेट्स एंड प्रोबेबिलिटी से 25 क्वेश्चन, 20 to 25 क्वेश्चंस के लमसम क्वेश्चंस आए हुए थे। और जो पेपर का लेवल था वो इजिली 60 to 70 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते थे। जिनका बेसिक्स क्लियर था वो 60 to 70 क्वेश्चंस आप नॉर्मल मेथड से भी 60 to 70 क्वेश्चंस आप कर सकते थे। अगर आपके पास आपका एडवांस है, आप मैथ्स में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किए थे, तो उन लोगों ने 80 to 90 क्वेश्चंस भी इसमें अटेम्प्ट किए हैं और विद मोर देन 95% एक्यूरेसी के साथ। तो अगर आपने 60 to 70 क्वेश्चंस इसमें अगर आपने अटेम्प्ट किया है तो ये एक गुड स्कोर है। और अगर आपकी एक्यूरेसी 90% मोर देन 90% है तो आप इसमें बेहतर कर सकते हैं मैथ्स में। और अगर कट ऑफ की बात करें मैथ की, तो अगर आप 90 to 100 मार्क्स ला रहे हैं तो आप इजीली पेपर मैथ्स का स्पेशली कट ऑफ क्लियर कर लेंगे। लेकिन आपको ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करने के लिए आपको जीएटी में स्कोर करना होगा। फिर अगर हम जीएटी की बात करते हैं, उसमें स्पेशली हम इंग्लिश से स्टार्ट करते हैं। तो इंग्लिश इस बार कुछ अलग ही हुआ। इंग्लिश में इसलिए अलग हुआ क्योंकि इस बार वोकैब सेक्शन से 60 to 70% क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ वोकैब सेक्शन से आए हुए थे, जिसमें 20 क्वेश्चन सिनोनिम्स एंटोनिम्स से थे और उसके अलावा इडियम्स एंड फ्रेज से 10 क्वेश्चंस आए हुए थे और कुछ क्वेश्चंस फिल इन द ब्लैंक्स के थे, उसमें भी वोकैब के क्वेश्चंस आए हुए थे। देन 10 क्वेश्चन जो था वो स्पॉटिंग एरर का था और लेवल जो था अगर आप देखेंगे वोकैब वाले में तो उसमें 60 to 70% क्वेश्चंस जो था वो प्रीवियस ईयर पेपर से ही आया हुआ था। तो जिन्होंने प्रीवियस ईयर पेपर को अच्छे से किया था वो इजिली अच्छा मार्क्स मोर देन 35 क्वेश्चंस करके आए होंगे। बहुत ज्यादा डिफिकल्टी लेवल नहीं था पेपर का, इजी टू मॉडरेट बोल सकते हो इंग्लिश स्पेशली। तो इसमें आप अगर 30 to 35 क्वेश्चंस किए हैं तो ये आपका गुड अटेम्प्ट है। इतना से आप बहुत अच्छा मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं फिर से साइंस में, स्पेशली साइंस में 50 क्वेश्चंस थे, जिसमें हर बार की तरह बहुत ही बेसिक्स क्वेश्चंस आए हुआ था। ये भी पेपर इजी टू मॉडरेट था। आप फिजिक्स में देख ले तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस आए हुए थे, न्यूमेरिकल से 1 या 2 क्वेश्चंस आए हुए थे न्यूमेरिकल से। बाकी क्वेश्चंस थ्योरेटिकल क्वेश्चंस था और अगर आपकी थ्योरी क्लियर थी, कंसेप्ट क्लियर था तो आप अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर लेते, जिसमें 20 क्वेश्चंस के आसपास फिजिक्स से था, 20 क्वेश्चंस 18 to 20 क्वेश्चंस के आसपास केमिस्ट्री से था, 10 to 12 क्वेश्चंस बायो सेक्शन से था, जिसमें बायो में कुछ बोटनी वाले सेक्शन से क्वेश्चंस को ऐड किए थे और वो एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। तो ओवरऑल आप इसमें भी 35 प्लस क्वेश्चंस इजिली आप कर सकते थे। और मेरे नोट्स से, मेरे साइंस के नोट से मोर देन 30 प्लस क्वेश्चंस आए हुए हैं, जिसका आपको इस डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप देख लेंगे कि मेरे नोट से कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं इस बार भी, राइट। और अगर हम बात करें सोशल स्टडीज और ज्योग्राफी की, तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था उसी तरीके से पेपर हुआ है और पेपर में फिर से 20 क्वेश्चंस के आसपास ज्योग्राफी से आए हुए हैं, 10 to 12 क्वेश्चंस जो हैं वो हिस्ट्री से आए हुए हैं और 5 to 6 क्वेश्चंस आपको पॉलिटी से आए हुए थे, जिसको मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा था कि ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंस है और आप उसको जरूर करिए। उसमें भी मैं स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में बताया था, मैं रिवर्स एंड ट्रिब्यूटरीज के बारे में बताया था, वहां से क्वेश्चंस आए। मैंने रेलवे हेडक्वार्टर्स जोन के बारे में बताया था, वहां से भी फिर से क्वेश्चंस आए हुए हैं और बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चंस दिए हुए थे। अगर आप वो अगर आपने प्रिपरेशन अच्छे से की होगी, नेचुरल वेजिटेशन से क्वेश्चन थे और आप बेसिकली जो इंडियन ज्योग्राफी से ज्यादा क्वेश्चन आया हुआ था, तो इस तरीके से आप अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते थे। हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री का पेपर भी तीनों सेक्शन से दिया होता है, एंशिएंट, मेडिएवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री से। मॉडर्न से कुछ ज्यादा क्वेश्चन है कंपैरेटिवली एंशिएंट और मेडिएवल से। तो इस तरीके से पूरा ओवरऑल लेवल था। करंट अफेयर्स की बात करें तो हर बार की तरह फिर से एक्सरसाइजेस से 2 क्वेश्चन थे,
जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है उससे, हर बार की तरह डिफेंस से 3 क्वेश्चन डिफेंस से स्पेशली आए हुए थे, और जो क्वेश्चन थे कुछ स्कीम से थे, गवर्नमेंट स्कीम से भी थे जो कि हर बार की तरह आते हैं, और कुछ स्पोर्ट्स से आए थे जिसमें स्पेशली क्रिकेट से भी आए हुए थे क्वेश्चन। तो ओवरऑल आप देखेंगे तो क्वेश्चंस का लेवल जो था वो इजी टू मॉडरेट लेवल था, और आप इजिली 400 प्लस मार्क्स इसमें ऑब्टेन कर सकते हैं। अब अगर हम कट ऑफ की बात करें तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है इस पेपर में। जिस तरह लेवल था पेपर का उस तरीके से अगर मेरे से आप पूछोगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ का, तो मेरा एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा 350 to 380 के बीच में लाई करेगा आपका ये कट ऑफ जो है इस बार का। अगर ये कोविड-19 सिचुएशन की वजह से बहुत कम टर्न अप हुई, पेपर में बहुत कम लोग अपीयर हुए, जहां पे मोर देन 30% 40% लड़के ही अपीयर हुए हैं, बहुत सारे लोग एग्जामिनेशन नहीं दिए। इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कट ऑफ राइज होना नहीं बनता है। इसमें पेपर का जो कट ऑफ होगा वो नॉर्मल पिछले बार से कम हो सकता है, ज्यादा नहीं जाएगा। So if you are getting more than 350 plus marks in your NDA written exam, then what are you waiting for? Just start your SSB preparation with us. यहाँ पर मेरे यहाँ ऑनलाइन बैचेस स्टार्ट हो चुकी हैं जहाँ पे आपको SSB के लिए गाइड किया जाएगा, and we have a team of people who will guide you in such a way so that you can have a better understanding about SSB. तो आप वेट क्या कर रहे हैं, जल्दी से अपने SSB प्रिपरेशन को स्टार्ट करिए। और अगर इस तरीके से आप प्रिपरेशन करते हैं, सब चीजें क्लियर करते हैं, तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। आप अपना टाइम व्यर्थ करने से कोई फायदा नहीं है। सो स्टार्ट योर प्रिपरेशन, डोंट वेट फॉर दैट। और अगर जिनके 400 प्लस मार्क्स हैं वो बहुत ही सेफ जोन में है एंड यू कैन इजिली मेक इनटू द मेरिट लिस्ट, तो आप तो बिल्कुल SSB प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। तो ये था कुछ लेवल। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें। थैंक यू।